हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ मिराइन की। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्यूचर डायरी। आज हम इसके एपिसोड नंबर 20 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मेरा नाम है साइतामा ओपी। ओपी बोलते खोपड़ी खोलते, और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। आप सभी व्यूअर्स को एनिमे टॉपिक्स की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर को विश करता है साइतामा ओपी। ये साल आपका जैसा भी गया 2021-2020, पर 2022 आपका जरूर अच्छा जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरा नाम है साइतामा ओपी। ओपी बोलते खोपड़ी खोलते दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही तगड़ी मीम्स आती है वहाँ पे, एनिमे रिकमेंडेशन और बहुत कुछ हम लोग अपडेट वहाँ पे देते रहते हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड। तो मिलते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, वहां जाके जरूर फॉलो कर दीजिएगा। आ जाना डीएम पे, बातें कर लेंगे। सो अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो पे। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, और फ्रेम जैसे आगे बढ़ता है तो हमें दिखाया जाता है कि साकुरामी सिटी के मेयर ने ही वो गोली चलाई होती है। और तभी जो यूनो होती है वो एकदम जमीन पे गिर जाती है, और युक्की उसके पास आ जाता है, उसे कवर कर लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तब जो अक्सर यारू होता है वो युक्की को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो असली यूनो नहीं है, मतलब कि वो फेक यूनो है। लेकिन जो युक्की होता है वो अक्सर यारू की एक नहीं मानता, और यूनो को डिफेंड करता रहता है कि ये ही यूनो है, और ये असली यूनो है, और ये ही मेरी यूनो है। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो अक्सर यारू होता है वो यूनो के घर के अंदर जो एक बड़ा सा गड्ढा होता है उसके बाहर खड़ा होता है, उसमें झांक रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश मैं उस टाइम युक्की को कन्विंस कर पाता। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है जंगलों के बीच में एक झोपड़ी होती है, और उसमें मिनैने होती है जो नहा रही होती है, और वो नहाते हुए खुद से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं जाऊंगी और 11th डायरी ओनर को मार के आऊंगी, जो कि होता है साकुरामी सिटी का मेयर। फिर सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है कि 11th डायरी ओनर यानी कि मेयर 8th डायरी ओनर के साथ एक कार में जाके ट्रैवल कर रहा होता है। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो मिनैने होती है वो लैपटॉप पे मेल चेक कर रही होती है, और उसको निशिजिमा का मेल आया होता है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट की सीक्रेट्स होती हैं और उनकी लोकेशंस होती है कि कहाँ कहाँ वो मेयर को गार्ड करने वाले हैं। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो मिनैने होती है वो 11th डायरी ओनर और 8th डायरी ओनर को फॉलो करते करते साकुरामी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाती है, और वो वहाँ बाहर खड़े होकर सोचती है कि अंदर 11th क्या करना चाहता है। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है कि अंदर एक बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है जिसका नाम होता है दोस्तों होलॉन 3। और जो मेयर होता है यानी कि 11th डायरी ओनर, उसका प्लान ये होता है कि उस होलॉन 3 से वो 8th डायरी ओनर के सर्वर को कनेक्ट कर देगा, जिससे साकुरामी सिटी के सारे सिटीजन जो होंगे उनके नॉर्मल फ़ोन एक फ्यूचर डायरी बन जाएंगे, और वो साकुरामी सिटी के जितने भी लोग होंगे वो एक अलग ही स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस बन जाएंगे जिनके पास एक सुपर पावर होगी। ये उनको पूरी दुनिया से अलग बना देंगे। ये था दोस्तों 11th डायरी ओनर यानी कि मेयर का प्लान। ये सब सुनने के बाद दोस्तों जो मिनैने होती है उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकालती है और मेयर के ऊपर फेंक देती है। लेकिन दोस्तों जो मेयर होता है वो पीछे मुड़ के उस ग्रेनेड को कैच कर लेता है और वापस से मिनैने के ऊपर फेंक देता है, और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है वो ग्रेनेड। तभी वहाँ पास से निशिजिमा जा रहा होता है, और वो एक्सप्लोजन देख लेता है और अपने वायरलेस से बाकी ऑफिसर्स को अलर्ट भेज देता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, और अपनी पूरी टीम लेके वहाँ पे आ जाता है। ये सब देख के दोस्तों जो मिनैने होती है वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है और भागने लग जाती है पूरे एरिया में। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ उसे ऑफिसर्स मिलते हैं हर जगह, और वो सोचने लग जाती है ऐसी कौन सी पावर होती है और वो सोचने लग जाती है कि जो मेयर है उसकी डायरी में ऐसी कौन सी पावर है जो उसकी सारी टैक्टिक्स उसको जो उसकी सारी प्लानिंग और उसकी सारी हरकतें उसको बता रही हैं। पर दोस्तों जैसी वो पकड़े जाने वाली होती है बाकी ऑफिसर से, निशिजिमा जो होता है वो उसे खींच के झाड़ियों में ले जाता है और वहाँ पे उसे छुपा देता है। और जैसे ही बाकी ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं तो वो उसे बताता है कि बहुत सोचने के बाद उसने ये डिसीजन लिया है कि अब वो उसकी साइड पे है और उसकी टीम में है। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों जो निशिजिमा होता है वो वहाँ पे मिनैने को प्रपोज भी कर देता है। कसम से भाई, हैवी ड्राइवर निशिजिमा। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है जो 11th डायरी ओनर है यानी कि मेयर, वो 8th को बोलता है कि तुम मेरी साइड आ जाओ और मेरी हेल्प करो और अपनी डायरी को इस बड़े सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, जिससे साकुरामी सिटी के सारे सिटीजन जो हैं उन सब के पास स्पेशल पावर आ जाए, और तुम नहीं चाहती ना कि और भी कोई मरे, इसलिए तुम मेरी साइड आ जाओ। दोस्तों ये सुनने के बाद जो 8th डायरी ओनर होती है वो उसकी साइड पे आ जाती है और अपनी डायरी उसे दे देती है। तभी दोस्तों मिनैने और निशिजिमा अभी भी उसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि वो उससे शादी करेगी या नहीं करेगी। तभी गुस्से में आके जो मिनैने होती है वो निशिजिमा को कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने में तब मैं तुमसे शादी कर लूँगी।
तभी दोस्तों जब निशिजिमा और मिनेने चलते चलते अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी कुछ ऑफिसर्स उनको देख लेते हैं और वहाँ पे मिनेने जो होती है वो फ्लैश बैंग फेंकती है और वहाँ से निकल जाती है सीधा अंदर की तरफ। उस बिल्डिंग के अंदर आते हुए दोस्तों मिनेने जो होती है वो फिर कुछ फुटस्टेप्स सुनती है और उसे लगता है कि आगे से भी ऑफिसर्स आने वाले होते हैं, इसलिए वो दौड़ते हुए फिर से एक और फ्लैश बैंग फेंकती है जिससे सामने ऑफिसर्स को कुछ ना दिखे। पर दोस्तों जैसे ही ऑफिसर सामने से आते हैं वो देखती है कि इन्होंने विजन गॉगल्स पहने होते हैं, जिसकी वजह से उन पे उस फ्लैश बैंग का कोई भी असर नहीं होता है। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मेयर होता है वो अपनी डायरी में देख रहा होता है और कहता है तुम्हें क्या लगा एक एस्केपिंग डायरी तुम्हें बचा देगी मेरे अगेंस्ट, द वॉचर के अगेंस्ट। फिर जब मिनेने को जमीन पे पिन किया होता है कुछ ऑफिसर्स ने, तब उसको अपने फ्लैशबैक्स आते हैं बचपन के, जिसमें वो ये सोचती है कि मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी रही है, या तो मरो या तो मारो। ये सोचने के बाद दोस्तों उसने डिसीजन ले लिया होता है कि उसके पास जो बॉम्ब है वो उसको वहीं ब्लास्ट कर देगी, जिससे वो भी मर जाएगी और वो सारे ऑफिसर्स भी मर जाएंगे उसके ऊपर जो चढ़े होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों पीछे से निशिजिमा आता है और अपने उन्हीं ऑफिसर फ्रेंड्स को गोलियां मार देता है और वहाँ से मिनेने से वो बॉम्ब मांगता है और भागते हुए अंदर उसी चेंबर में बॉम्ब फेंक देता है जहाँ पे वो सुपर कंप्यूटर होता है, जिससे ब्लास्ट होता है और सुपर कंप्यूटर फट जाता है। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनेने और निशिजिमा उसी एक्सप्लोजन को दूर से देख रहे होते हैं और मिनेने ये सोच रही होती है कि अगर ये ब्लास्ट हुआ है तो 11th डायरी ओनर को इसके बारे में ज़रूर पता चला होगा, अगर नहीं पता चला उसको इसके बारे में तो क्या वो सच्ची में एक डायरी ओनर है भी या नहीं। इसके बाद दोस्तों जो निशिजिमा होता है उसके वॉकी टॉकी रेडियो पे एक मैसेज आता है कि शहर में कहीं चोरी हुई है। और ऐसे दोस्तों फिर सीन चेंज होता है और में बहुत ही छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जैसे एक आदमी की दिखाई जाती हैं जो अपनी हॉस्पिटल की छत से कूद रहा होता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कल वो मरने वाला है। और ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स में हमें दिखाया जाता है कि शहर के लोगों को अपना फ्यूचर पता चल जाता है क्योंकि उनके नॉर्मल सेल फोन्स जो होते हैं वो एक फ्यूचर डायरी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये जान के दोस्तों निशिजिमा और मिनेने बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय कर दिया था जिससे वो ब्लास्ट हुआ। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो 11 डायरी ओनर यानी कि जो मेयर होता है वो अपनी कार में ट्रैवल कर रहा होता है और वो बात करता है अपने आप से कि इन लोगों ने बस उस कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट ही डिस्ट्रॉय कर पाए, बाकी पूरा कंप्यूटर अभी भी फुल्ली फंक्शनल है। इन सबको दोस्तों जो मूरू मूरू होती है वो सारा चीज़ें ऊपर से देख रही होती है और वो अपने आप से कहती है इट्स चेकमेट डियर्स, तुम हार गए। जब तक मिनेने को 11 डायरी ओनर की डायरी के बारे में पता नहीं चलेगा उसके पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का और ये गेम वो मेयर ही जीतेगा। तभी दोस्तों जो डीएस होता है वो मूरू मूरू को कहता है कि मुझे थकान हो रही है और मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ और फिर वो अपने आप को एक बड़ी सी बॉल जैसी चीज से कवर कर लेता है। उस चेंबर के अंदर जो डीएस होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई प्लानिंग मेरे पीठ पीछे चल रही होगी और जब तक मेरे पास ये पावर्स बची हुई हैं मेरे को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा वरना ये गेम अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि निशिजिमा और मिनेने एक बड़े से रूम में बैठे हुए होते हैं, एक बड़े से रूम में होते हैं और वहाँ पे जो निशिजिमा होता है वो अक्सर यारू को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे युकी और यूनो के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन सबको भी अक्सर यारू ने वहीं पे बुलाया होता है। इसके बाद दोस्तों वो सारे डिस्कस कर रहे होते हैं इस केस के बारे में और वो सारे अपनी फ्यूचर डायरीज के बारे में उनको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों जो कोसाका के पास डायरी होती है वो होती है कोसाका किंग डायरी, वो बताती है कोसाका के सबसे ब्रिलियंट मोमेंट्स के बारे में। इसके बाद जो हिनाता की डायरी होती है वो होती है फ्रेंडशिप डायरी और वो बताती है उसके फ्रेंड्स के आसपास क्या क्या चल रहा होता है। तभी दोस्तों वहाँ पे उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा होलोन हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स हैं जिन्हें उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिर वो सारे एक टीम बनाते हैं, लेकिन जो कोसाका होता है वो उनके अगेंस्ट हो जाता है और कहता है कि मिनेने की टीम में मैं नहीं आऊँगा क्योंकि उसने मेरे इस क्लासमेट्स को मारा होता है। फिर दोस्तों मिनेने और निशिजिमा अपने आप से ही अलग निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कोसाका और उसके फ्रेंड्स भी मिनेने और निशिजिमा के साथ आ जाते हैं और अपनी टीम को कंटिन्यू रखते हैं। तभी दोस्तों जो मिनेने होती है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो 11th डायरी ओनर है उसको मिनेने के हर एक्शन के बारे में पता था पर उसे निशिजिमा के कोई भी एक्शन के बारे में नहीं पता चला। जैसे उसने जब बॉम्ब फेंका तो उसको उसके बारे में नहीं पता चला। तो यही सोचते सोचते वो डीएस के पास चली गई उसी चेंबर के अंदर। वहाँ पे जो डीएस होता है वो मिनेने को कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था और मैं भी चाहता था तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे मूरू मूरू भी एंटर नहीं कर सकती है, क्या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, पूछो जो तुम्हें पूछना है। वहाँ पे दोस्तों जो मिनेने होती है उसके पूछने से पहले दोस्तों जो डीएस होता है वो कोई अजीब सी चीज़ उसके आर पार ले जाता है और उसको बड़ा अजीब सा शौक लगता है। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मिनेने और निशिजिमा होते हैं वो बाकी के होलोन्स को डिस्ट्रॉय करने एक सिटी मॉल में पहुंचे होते हैं, लेकिन जो मेयर होता है उसने पहले ही पुलिस फोर्स को वहाँ पे भेज दिया होता है और उसकी डायरी में उसे पता चल जाता है कि वो लोग किस लिफ्ट से आने वाले हैं और किस फ्लोर पर रुकने वाले हैं। जैसे ही वो उस फ्लोर पर रुकने वाले होते हैं उस फ्लोर पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए वहीं पे, पर जैसे लिफ्ट खुलती है लिफ्ट एकदम खाली होती है, उसके अंदर कोई भी नहीं होता है। ये देख के दोस्तों जो मेयर होता है वो एकदम हैरान परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जो डीएस होता है वो मिनेने को सब स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता है।
फ्यूचर डायरीज के बारे में और इस सर्वाइवल गेम के बारे में। वो बताता है कि जो मेयर होता है उसने और डीएस ने मिलके ये गेम को डिज़ाइन किया होता है और फ्यूचर डायरीज को क्रिएट किया होता है, जिससे एक नया गॉड इलेक्ट हो सके और जो साकुरामी सिटी है उसको एक नए टाइप के ह्यूमंस मिल सकें। ये दोस्तों उनका प्लान होता है। और ये सब करने के बाद वो सारी डायरीज बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, वो सबको देते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद जो मेयर होता है उसके पास एक और प्लान होता है कि इन सबको मॉनिटर करने के लिए भी एक बंदा कोई होना चाहिए, और वो बनाता है द वॉचर डायरी को। और वो वॉचर डायरी जो होती है दोस्तों, वो सारे फ्यूचर डायरी ओनर्स की डायरी को पढ़ सकती है, मॉनिटर कर सकती है और बता सकती है कि आगे आगे क्या होने वाला है और उनके क्या मूव्स होंगे। और ये डायरी वो अपने पास रख लेता है और ये करने के बाद वो इस पूरे गेम का वॉचर बन जाता है, यानी कि हेड बन जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकता है कि कौन क्या करने वाला है, किसका अगला स्टेप क्या होगा। फिर प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि कोसाका, उसके सारे फ्रेंड्स मिनेने, निशिजिमा, वो सारे बच के कैसे निकल पा रहे होते हैं, वो सारे बच के भाग पा रहे होते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन वॉचर के पास यानी कि मेयर के पास पहुंच रही होती है वो सारी गलत होती है, और जहाँ पे वो पुलिस को भेजता है उसको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो सारे लोग अपनी डायरीज में अपने आप से गलत लोकेशन डाल रहे होते हैं, इसकी वजह से मेयर को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलती। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जब मिनेने और निशिजिमा एक लंबे से कॉरिडोर से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे, लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते टर्न पे जो मिनेने होती है उसे एक बॉम्ब दिखता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ पूरा ही गायब हो जाता है ब्लास्ट की वजह से, जिसकी वजह से उसके एक हाथ पे ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी निशिजिमा जो होता है उस पे पीछे से गोली पड़ती है और वहीं पे गिर पड़ता है। वहाँ पे जो निशिजिमा होता है वो पूरा खूनम खून हो चुका होता है और जो मिनेने होती है वो उसे खींच के एक कोने में ले जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो मिनेने पे गोलियां चलाने लग जाते हैं। लेकिन जो निशिजिमा होता है वो मिनेने को कवर कर लेता है और सारी गोलियां खुद खा लेता है। ये देख के वहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल सा सीन आता है जहाँ पे मिनेने होती है वो रो रही होती है एकदम बुरी तरह, और जो निशिजिमा होता है वो बिल्कुल ही मरने वाला होता है और उसे कह रहा होता है तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे चले जाओ, तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चली जाओ मिनेने, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। लेकिन जो मिनेने होती है वैसा नहीं कर पाती है, क्योंकि वो भी अटैच हो चुकी होती है निशिजिमा के साथ और उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती है बिल्कुल भी। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है कि मिनेने और निशिजिमा इसलिए पकड़े गए क्योंकि जो मेयर होता है उसके पास एक सेक्रेटरी होता है और उस सेक्रेटरी के पास एक असिस्टेंट डायरी होती है जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलती है। फिर जब सबके सब पकड़े जा चुके होते हैं और वो ऑफिसर्स मिनेने को गोली मारने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी उन ऑफिसर्स के ऊपर गोली चलती है और वो वहीं पे मर जाते हैं। तभी एंट्री होती है दोस्तों हमारे हीरो की, यानी कि युक्की की, और वहाँ पे जो मिनेने होती है एकदम चौंक जाती है युक्की को देख के। और वहाँ पे जो युक्की होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था पूरे टाइम और यूना भी मेरे साथ ही थी, ये सारा एक ट्रैप था, तुम्हें यूज़ किया था हम लोगों ने जिससे हम लोग तुम्हारा पीछा कर सकें और मेयर तुम जिससे हम लोग तुम्हारा पीछा कर सकें और जो मेयर हो वो तुम लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हम लोग पीछे से स्ट्राइक बैक कर सकें। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यूनो होती है वो एकदम पागलों की तरह सब पे गोलियां चलाने लग जाती है और कुछ सिविलियंस और कुछ वहाँ पे लोगों को भी होस्टेज रख लेती है, यानी कि उनको भी पकड़ के रख लेती है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने एनिमे वॉचिंग फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है साइतामा ओपी बोलते खोपड़ी खोलते। आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। सायोनारा, बाय।